नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 छोटा जादूगर। अभी तक हमने चैप्टर 8 तक पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि आपने अभी तक का सारा काम अच्छे से बहुत बढ़िया ढंग से अपनी अपनी नोटबुक्स में किया होगा। यदि कुछ बाकी भी है तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 छोटा जादूगर, जो एक छोटे से लड़के की कहानी है जो बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जीविका कमाता है और अपना खेल दिखाकर पैसा कमाकर अपनी माँ की दवाई का इंतज़ाम करता है। तो आइए शुरू करते हैं छोटा जादूगर। इस कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद जी बहुत बढ़िया रचनाकार थे, बहुत बढ़िया रचना करते थे। उन्हीं की रचनाओं में से एक छोटी सी कहानी है छोटा जादूगर, जो एक ऐसे बालक की कहानी है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ का इलाज करना था और अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने जीवन यापन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। अभी वो बहुत छोटा सा बालक था, बहुत छोटी उम्र थी उसकी, फिर भी उसने काम के महत्व और पैसे की वैल्यू को जान लिया था। उसके हाथों और शब्दों में विचित्र आकर्षण था। उसके हाथों का कमाल देखकर लोग अचंभित हो जाते थे और उसके शब्दों में जो वो बात करता था उसमें एक अजीब तरह की अट्रैक्शन थी। कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर सजीव अभिनय करने लगते थे। कार्निवल होता है बच्चों मेला। मेले में जो खिलौने उसने इकट्ठा किए थे, मेले में जो खिलौने उसने कमाए थे, उन खिलौनों को वो अपने तमाशे में का हिस्सा बनाकर उनसे ऐसे ऐसे खेल करवाता कि वो सच में ऐसा लगता कि जब सब कुछ सच में हो रहा है। मतलब इतनी जीवंत ढंग से, इतने सुंदर शब्दों में, इतनी अच्छी अच्छी बात करते हुए वो कहानी वहाँ पर दिखाते हुए तमाशा दिखाता था। प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। मेरी के यश। प्रत्येक सुबह मतलब हर सुबह जो है वो हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है जिसे हमें अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेके आती है, एक नया हमें मौका देती है नया कुछ कर दिखाने का, नया कुछ अचीव करने का, जिसे हमें अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से श्रेष्ठ बनाना होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उस छोटे फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। कार्निवल का मैदान था। आपको पता है मेला जब लगता है तो खुले मैदान में लगता है, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं। तो कार्निवल का खुला मैदान था, उसमें बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी और विनोद था। हर कोई मनोरंजन कर रहा था, हर कोई खुश था, हर कोई बड़ा ही आनंदित था और उनकी वो हंसी, उनकी वो कलनाद जो है वो चारों तरफ गूंज रही थी। और उस छोटे फुहारे के पास, फुहारा ये फाउंटेन, उस छोटे से फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप बड़े ही मतलब बिल्कुल शांत भाव से शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसने गले में एक फटे कुर्ते के ऊपर से मोटी सी सूत की रस्सी, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर, उसने फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ था और उसके गले के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी, कॉटन की, जो कॉटन होता है ना, सूत, उसकी रस्सी उसके गले में पड़ी थी। और उसकी जेब में ताश के कुछ पत्ते थे, उसकी जेब में कुछ कार्ड्स थे। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। वो थोड़ा सा सीरियस पोजीशन में खड़ा था, लेकिन उसमें संतुष्टि भी थी।
उसकी ओर न जाने क्यों मैं आकर्षित हुआ। अब लेखक जो हैं उनको अट्रैक्शन मिला, उन्होंने अट्रैक्ट होते हुए उस लड़के को देखा और बड़े ही आकर्षित भाव से उसे देख रहे थे। उसके अभाव में भी कुछ संपूर्णता थी, वो अपूर्ण था। मतलब लेखक को बच्चे को देखकर ये महसूस हुआ कि वो बच्चा अभावों से ग्रस्त था, मतलब बहुत गरीब, बहुत लाचार था, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण लग रहा था, फिर भी वो अपने आप में संतुष्ट लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो लेखक उससे बच्चे को जाकर पूछते हैं कि तुमने इस मेले में क्या देखा? तो लड़का कहता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। तो अब बताने लगा वो लड़का कि मेले में उसने क्या क्या देखा। तो उसने बताया कि यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं और चूड़ी फेंक कर खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, तीर से नंबरों पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौनों का निशाना बहुत अच्छा लगा। तो जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। और जादूगर जो जादू का खेल दिखा रहा था, उससे बढ़िया ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े जोश से कहा, बड़े ही रोवीले अंदाज में उसने कहा कि उससे बढ़िया खेल तो मैं दिखा दूंगा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि उसकी बात, वो अपनी बात में कहीं भी अटका नहीं, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात वहाँ पर बताने लगा, बड़े जोशीले अंदाज में। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो लेखक ने उससे फिर पूछा कि उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या तुम वहाँ पर गए थे? तो लड़का बताता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पर तो जाने का टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। अब लेखक ने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुम्हें ले चलूँ। और लेखक ने अपने मन ही मन में कहा, अपने मन में लेखक ने कहा कि चलो भाई, आज के तुम ही मित्र, आज के मतलब मेला देखने के लिए, मेला घूमने के लिए साथ में चलने वाले पार्टनर आज के लिए तुम ही रहे। तो उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। लड़का उसे कहता है, लेखक को कहता है कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, चलिए चलते हैं, वहाँ जाकर निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं भी उससे मतलब सहमत हो गया, मैंने भी मान लिया, अच्छा चलो अब जाकर हम वहाँ पर निशाना लगाएंगे, लेकिन उससे पहले चलो कुछ थोड़ा सा शरबत पी लिया जाए, चलो पहले शरबत पी लेते हैं। उसने हाँ के बहाने, उसने हाँ की बदले अपना सिर हिला दिया, अपने सिर हिलाकर उसने सहमति दे दी, हाँ हाँ शरबत पी लेते हैं। मनुष्यों की भीड़, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे कि सर्दियों की संध्या, सर्दियों की शाम में भी वहाँ गर्मी हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। अब दोनों ने शरबत पी लिया और शरबत पीने के बाद वे दोनों निशाना लगाने चले गए। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। अब जैसे वो जा रहे थे तो रास्ते में लेखक ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने बताया कि मेरे माँ और बाबूजी। तो लेखक ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, मेले में अकेले आने के लिए? तो उस लड़के ने बताया कि बाबूजी तो जेल में हैं। जब लेखक ने पूछा क्यों, तो वो लड़का कहता है देश के लिए, बड़े ही गर्व से, बड़े ही प्राउडली कहता है कि वो अपने देश के लिए जेल में गए हुए हैं। और तुम्हारी माँ, जब माँ के बारे में पूछा तो वो बताता है कि मेरी माँ तो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ।
कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर यदि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। अब लेखक को लगा कि ये माँ बीमार है, पिता जेल में है और ये लड़का तमाशा देखने के लिए आ रहा है, चला हुआ है। तो लेखक को बड़ा अचंभा हुआ। तो उस लड़के को कहते हैं, और तुम तमाशा देख रहे हो? तो लड़का तिरस्कार के भाव से थोड़े से उसे लगा कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है। उस तिरस्कार के भाव से उसकी हंसी फूट पड़ी। वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और उसने कहा, मैं तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य होता है बच्चों, जो बीमारी के समय में बीमार व्यक्ति को खाने के लिए जो परहेज की चीज़ें दी जाती है उसे कहा जाता है पथ्य। और उस लड़के ने उस लेखक से कहा कि मुझे अगर शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दिए होते तो मुझे कुछ तसल्ली हो जाती, मुझे थोड़ा सहारा मिल जाता। तो मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। अब लेखक को बड़ा आश्चर्य हो कि 13-14 वर्ष का बालक और उसके सिर पर ऐसा भार, उसके जीवन में ऐसी आफत। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना मैं दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। जब लेखक बड़े आश्चर्यचकित होकर उस 13-14 साल के बच्चे को देखते हैं तो लेखक कहता है, हाँ मैं सच कहता हूँ कि हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो लेखक ने जब पूछा कि कहाँ नहीं गया तो लड़का कहता है जेल में। और जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना उन्हें खेल तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ होता है लंबा और निश्वास होता है सांस। गहरी सांस लेकर लेखक ने अब क्या किया, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। लेखक ने उस लड़के की बात सुनकर, उसकी स्थिति जानकर बहुत गहरी सांस ली। जब हम किसी के दुखों के बारे में जानते हैं या किसी की पीड़ा के बारे में जानते हैं तो अंदर से हम भी उसके लिए दुखी होते हैं। तो इस तरह की फीलिंग जब लेखक को हुई तो उन्होंने लंबा सांस लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मेले में चारों तरफ बिजली के लट्टू थे। चारों ओर बिजली जगमगा रही थी। मन व्यग्र हो उठा, मतलब मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। वो बहुत विचलित हो गए उस छोटे से बच्चे की कहानी सुनकर। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। अब लेखक ने उस लड़के को कहा, चलो चलो चलते हैं, निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिला दिए। अब लेखक और वो लड़का उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। लेखक ने 12 टिकट खरीदे और उस लड़के को दिला दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका निशाना एकदम सटीक। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। उसने सारे निशाने जो हैं पक्के लगाए। देखने वाले दंग रह गए। जो उसे देख रहे थे निशाना लगाते हुए, वो सारे के सारे हैरान हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। उसने सारे खिलौने बटोर लिए। 12 टिकट लेखक ने उसको खरीद कर दिए थे और उसने 12 के 12 निशाने अच्छे से लगाए। तो उन निशानों के बदले में उसे कुछ खिलौने मिले। तो उन खिलौनों को उसने बटोर लिया। बटोरना मतलब इकट्ठा कर लिया। लेकिन उठाता कैसे? 12 खिलौने बहुत ज़्यादा थे, उन्हें उठाता कैसे? तो उसने कुछ मेरे रुमाल में बांध दिए, कुछ अपनी जेब में रख लिए। और लड़के ने उसे कहा कि बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, जल्दी से बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना बच्चों यहाँ पर मुहावरा है, तो आपको इसका अर्थ तो पता ही है कि 9-2-11 होना मतलब वहाँ से भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, मतलब उसे लगा कि वह लड़का धोखा देकर उसे भाग गया।
मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता हुआ सब देखता रहा। अब लेखक घूमा और पान की दुकान पर आ गया। वहां पर पान खाया और बड़ी देर तक यहाँ वहाँ टहलते रहे, सब देखते रहे। झूले के लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगे कि झूला जब चलता है तो ऊपर नीचे कैसे लोग आते हैं, उनको देखने लगे। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। अचानक अकस्मात होता है बच्चों, अचानक। अकस्मात होता है अचानक। किसी ने ऊपर के हिंडोले से, ऊपर वाले मतलब झूले के ऊपर से जोर से पुकारा, बाबूजी। और जब लेखक ने पूछा कि कौन, तो वो बोला, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।